कई बार हमारे मन में आता है कि बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, बच्चों के लिए कौन सा प्लान अच्छा रहेगा। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको एम्पावर करूंगा एक कैलकुलेटर के साथ में। आपको अपने बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, आपको जानना है कि महीने का कितने का इन्वेस्टमेंट करना है, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद इसको कर सकते हैं और बहुत सिंपल है। इस वीडियो को सेव कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने लिए प्लान कर सकें, सही अमाउंट कैसे चुनना है वो इसको चेक कर सके। चलते हैं हम अपनी वेबसाइट पे। planyourworld.com हमने ओपन कर लिया। नाउ हम जाते हैं यहाँ पे चाइल्ड की कैटेगरी में। यहाँ पे आपको दिखेगा मंथली इन्वेस्टमेंट फॉर चाइल्ड एजुकेशन कैलकुलेटर। सो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास कुछ डेटा है जो आप फिल करते हैं। नॉर्मली क्या गलती करते हैं बच्चे की एजुकेशन की प्लानिंग में, हमें लगता है कि चलो 10 लाख रुपए से एजुकेशन हो जाएगी, कर लेते हैं। क्यों, आज आपके मोहल्ले में, आपके शहर में जो कॉलेज है उसकी कॉस्टिंग मान लीजिए 10 लाख रुपए है। आपने सोच लिया 10 लाख, भाई इसकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो भविष्य में एक मूविंग टारगेट को कैसे टारगेट करें, क्योंकि बच्चे को भविष्य देना है। बच्चे को भविष्य देने का मतलब क्या है हमारे लिए? क्या हम उसको 1 BHK खरीदने की ही काबिलियत दें, या हम उसको ऐसी काबिलियत दें कि वो लाइफ में बहुत ऊंचा जाए? सो प्लेटफॉर्म किस लेवल का चाहिए? तो आपको भविष्य में जो पैसे देने हैं उसकी तैयारी करनी होगी, ना कि आज उसकी वैल्यू कितनी है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वेस्ट इन दैट मैनर कि भैया 10 लाख रुपए चाहिए, कर दो। अरे 10 लाख की वैल्यू घट जाएगी। जैसा कॉलेज आप सोच के चल रहे हैं वैसा कॉलेज तो आपको हो सकता है आने वाले समय में बहुत महंगा पड़े, तो कैसे होगा? तो यहाँ पे हमने एक फिगर ले ली है, मान लीजिए 10 लैक्स है, हम इसको फिलहाल के लिए 15 लैक्स कर देते हैं, बिकॉज अच्छा कॉलेज चाहिए। तो आपको 15 लाख से नीचे अच्छा कॉलेज आज की डेट में नहीं है। देन हमारे कितने समय का प्रोग्राम है, तो मान लेते हैं हम इसको कि हमें 15 साल के बाद पैसे की ज़रूरत है। 15 साल के बाद हमारे अगर कॉलेज फीस की मैं बात करूं तो लगभग 10% से आप मान के चलें कि 10% से आपकी कॉलेज की फीस बढ़ रही है। हम इसको 9 मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। आप 8, 9, 10 में से कुछ भी ले सकते हैं। देन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड चुना, आपने पीपीएस चुना, आपने कहा नहीं मैं तो इसको पीएफ से चलूंगा। सो इनमें से कैसे हम कैलकुलेट करें? सो पहले हम चलते हैं यहाँ पे 7.1 का फिगर ले लेता हूँ मैं। तो 7.1 के ऊपर अगर मैं जाता हूँ कि हमने पीपीएफ ले लिया। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ले लेता हूँ कि इन्फ्लेशन, अगर इंक्रीमेंटल मैं बात करूँ कि हमारा सैलरी कितनी बढ़ रही होगी, आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी सैलरी बढ़ेगी। इस साल आपकी बचत कम है, अगले साल बचत बढ़ जाएगी, 5 साल बाद बचत और बढ़ेगी। तो हमने इसको कैलकुलेट किया है। मोस्ट ऑफ द एडवाइजर्स के पास ऐसा टूल होता ही नहीं कि वो इसको कैलकुलेट कर सके। अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये हमें देगा एक ओटीपी, वेरीफाई करते ही मुझे ये दे देगा मेरा आंसर। एक्सपेक्टेड फीस टू बी पेड जो हमने 15 लाख रुपए सोचा था, 15 लाख की जगह आपको देने की जरूरत होगी 15 साल के बाद 54,63,000 रुपीज। यस, आप गलत नहीं सुन रहे हैं। आपने अपनी पहली कॉलेज की फीस कितनी दी थी? आपने मूवी कितने की देखी थी पहली बार? सो इम्पोर्टेंट इज कि आपके लाइफ में जो टारगेट आप ले रहे हैं, बच्चे के लिए प्लेटफॉर्म ले रहे हैं, तो टारगेट सही रखिए, आखिर बच्चे का मामला है। देन अगर मैं बात करूं कि पहले साल जो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मंथली, दैट विल बी रफली 11,695 रुपए। अगले साल का इन्वेस्टमेंट, चूंकि हमने 7% का इंक्रीमेंट लिया है, इट विल बी 12,514 रुपीज। इस तरह से हर साल जो आपकी बचत होगी उसको आप बढ़ाते जाएं आपके इन्वेस्टमेंट में। आप कहेंगे ऐसा प्लान आता है क्या? ऐसा प्लान आपको क्रिएट करना पड़ेगा अगर गोल्स अचीव करने। फर्क होता है किसी चीज को अचीव करना या फिर अपने को सिर्फ इमोशनली ये सोचना कि मैं तो इन्वेस्ट कर रहा हूं, बाद में भविष्य में भगवान देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मुद्दा क्या है, यू नीड टू प्लान इट। जब क्रिकेट टीम को हम ज्ञान देते हैं कि उनको रन बनाना है जीतने के लिए, तो बच्चे की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। सो आप जितना बजट चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें आपको प्लान करने की जरूरत है। अब हम यहाँ 7.1 की जगह पे हम ले लेते हैं लगभग, अगर किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी से इसको किया है तो आई विल टेक 4 और 5%, 4% ले लेते हैं। एंड देन वी शैल सी कि कितना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। कि 4% लोग कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी से ले लो, तो 4% की इंश्योरेंस पॉलिसी ली, आपका इन्वेस्टमेंट बदल गया। दिस रिक्वायरमेंट गोज टू 14,000 रुपीज महीने का। 14,000 रुपए। जितने भी लोग सेफ्टी की बात करते हैं, अल्टीमेटली एक्चुअल क्या है, उनको मनी की लैंग्वेज पता ही नहीं है, वेल्थ क्रिएशन पता ही नहीं है। वेल्थ क्रिएशन इज समथिंग डिफरेंट। हमें बचपन से रटा दिया गया सेफ्टी। सेफ्टी कहाँ है? सेफ्टी बच्चे की एजुकेशन में है, या फिर सेफ्टी आपके पैसा बैंक अकाउंट में सेफ है उसमें है।
आप खुद सोच के बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा। तब तक हम चलते हैं म्यूचुअल फंड में। सो म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे रिटर्न ले लेता हूँ 12% आपका, और 1% मैं ले लेता हूँ ब्रोकरेज जो आप बचाने वाले हैं उसका। सो अगर आप रेगुलर में कर रहे हैं तो 12% लेता हूँ। सो आई विल टेक 12% फॉर द पीपल हु आर आस्किंग फ्रॉम देयर फ्रेंड्स कि भाई साहब मुझे एक एसआईपी बता दो, उनके लिए। सो उनका इन्वेस्टमेंट आता है 8,387 रुपये महीने का। अगर यही आप अपने आप करते हैं, अपना पढ़ाई करके, मनी मैनेजर खुद बन के, देन व्हाट हैपेंस इज, आप इसको हम ले लेते हैं 13% उस केस में, दिस कम टू 7,816 रुपीज ओनली महीने का। इतना बड़ा गैप है। क्या आपके पिताजी ने, आपके ससुराल वालों ने आपके बच्चे के लिए कोई प्लान सोचा है? अगर आपकी ही जिम्मेदारी है तो सेविंग्स से ही तो अमीर होंगे हम। सेविंग्स कोई तो मैनेज करके होगा सब कुछ। अगर इतने सारे रूल्स हैं, अगर आपको लगा थोड़ा सा भी कि ये वीडियो में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसका रीजन ये है कि आपको मनी लैंग्वेज नहीं आती, आपको वेल्थ प्रिंसिपल्स नहीं पता है। लेकिन बच्चे का सवाल है, अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक करो। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है उनको भी चेक कर लो, और मंथली इन्वेस्टमेंट जो भी आपको करना है, अगर आपके पास सरप्लस पैसा, आपके पास काफी पैसा, आपको लगता है कि ठीक है मैं सेफ्टी के साथ जाना चाहता हूँ, सेफ्टी वर्ड गलत है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट में जाना चाहता हूँ जिसमें वॉलेटिलिटी कम हो, क्योंकि हमको रिस्क समझ में नहीं आता, जबकि रिस्क मैनेज किया जा सकता है। तो उस केस में अगर पैसा ज़्यादा है तो ठीक है भाई, 15,000 महीना भी इन्वेस्ट कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन पैसा कम है तो मैनेज इट वेरी केयरफुली। प्लान योर वर्ल्ड आपको देता है फाइनेंशियल एजुकेशन, ताकि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद देखें, किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े कि आपने तो सेव कर दिया लेकिन किसी दूसरे से पूछ रहे हैं कि भैया बता दो कितने का इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है। किसी पे डिपेंडेंस नहीं चाहिए, खुद करिए अपना इन्वेस्टमेंट और हिडन कमीशंस बचाओ, अपना रिटायरमेंट अच्छा करो, अपने बच्चे को प्लेटफॉर्म दे सकते हो। अपना फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान करना है तो वो आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा। और ये कैलकुलेटर को आप यूज कर सकते हैं, फ्री है, इसको यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिए। और कैसे कैलकुलेटर्स आपको चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए। हमारा टारगेट है कि लगभग 500 कैलकुलेटर्स इस प्लान योर वर्ल्ड पे हम लोग लेके आए जो आपके लिए यूजफुल हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।